किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने विनेश फोगाट के लिए लिखा है, विनेश आप चैंपियंस में से भी चैंपियन हैं। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते लिखा है और कहा कि आप भारत के लिए गर्व हैं और सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं। तो देखिए एक्स पर पोस्ट किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विनेश फोगाट आप चैंपियन हैं, चैंपियन से भी चैंपियन हैं। विनेश के अयोग्य होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और साथ ही कहा कि आप भारत की गौरव हो। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। विनेश फोगाट को पीएम मोदी ने चैंपियन कहा और विनेश के अयोग्य होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आप भारत की गौरव हो। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है और उन्होंने लिखा कि आप भारत के लिए चैंपियन हो। करने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है सब। क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा है, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो हुआ है जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों में जो आस उम्मीद थी जो ये डिस्क्वालीफाई होगी तो सबको दुख है, लेकिन मैं विश्वास दिया तो आगे और जो मेहनत करेंगी और जो देश के लिए जो है 1-2 लड़की और उन पर जो करेंगे जो मेडल आएंगे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम तो अपना गोल्ड मेडल की तैयारी किए थे, हमारे लिए ये बहुत ही दुख के पल हैं। और जो ये वेट वाला मामला है हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पहले जो कुश्ती हुई है उसका तो कुछ होना चाहिए। तो जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ है गांव में भी कहीं ना कहीं मायूसी होगी। सारे गांव में नहीं, सारे देश में मायूसी है। तो क्या मांग करते हैं आप WFI और सरकार से? हम तो WFI से और सरकार से यही करते हैं, वही जो पहले जो बाउट जीती है उसका तो कुछ फैसला होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार। ठीक, क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह पिचोप्पा जी। क्या कहेंगे जिस तरह से अब विनेश बाहर हो गई है? बहुत दुख की बात है जी, पूरे देश के लिए दुख की बात है और हमारे हल्के के लिए, इलाके के लिए, हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है जी। देखो फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल पक्का था देश का और अब ये सिल्वर मेडल तो और जो 3 भाई बाइट किए हैं इनको तो पक्का ही मिलना चाहिए थे। सिल्वर मेडल तो पक्का देना चाहिए, सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। क्या सरकार से मांग करते हैं कि उनको? हाँ, सरकार से मांग करते हैं जी, हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनको सिल्वर मेडल तो जरूर मिलना चाहिए जी, क्योंकि 3 बाइटों में वज़न तो हुआ है, पहले डिस्क्वालीफाइड कर देते अगर वज़न कम फालतू होता तो जी। 100 ग्राम वज़न अब फालतू बताया, ज़्यादा बताया। तो देखिए विनेश फोगाट फिलहाल अयोग्य घोषित कर दी गई, लेकिन देखिए पूरे देश में मायूसी छाई हुई है और
आपको बता दें कि विनेश फोगाट के परिवार ने इसको साजिश की आशंका जताई है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। और देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक्स्ट्रा पोस्ट किया है और कहा कि विनेश का नहीं, देश का अपमान है। और विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से परिवार जो है वो इसको साजिश की आशंका जता रहा है? जी बिल्कुल प्रियव्रत, जिस तरह से लगातार पूरा भारत एक आशा की तरह विनेश फोगाट की तरफ देख रहा था कि आज कहीं ना कहीं भारत गोल्ड जीत करके आएगा, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है। पूरे भारतवासियों को एक मन में जो दुख है वो उनके मन में जाहिर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से विनेश को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया है 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से, उसको लेकर के तमाम बातें अब रखी जा रही है। जहाँ पे जो विपक्षी दल है वो भी अपना बात रख रहे हैं। तो वहीं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि आप चैंपियनों में भी चैंपियन है, पूरा देश आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं इस दुख के घड़ी में जो तमाम लोग हैं वो विनेश के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से लगातार देखा गया था कि 100 ग्राम वजन की वजह से विनेश फोगाट को चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक जो आशंका जताई जा रही है साजिश को लेकर के, उसको लेकर के भी भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने जब ये डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट, तो भारत ने उस पर आपत्ति जताई और इस पे जांच की भी बात की जा रही है। आप देखना होगा कि जब 3 बजे जो खेल मंत्री हैं वो इस पे बात रखेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत की एक उम्मीद बन चुकी थी विनेश फोगाट, और एक उम्मीद था कि आज विनेश फोगाट मेडल जीत करके भारत का नाम इतिहासों में दर्ज करेगी, क्योंकि वो पहली खिलाड़ी थी जो ओलंपिक पेरिस मेडल में महिला खिलाड़ी जो यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन अचानक से उनका 100 ग्राम वजन का बढ़ जाना और उनको डिस्क्वालीफाई कर देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ पे लोग शंका ये भी जता रहे कि वो साजिश रची जा रही है। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो साजिश के तहत हुआ है या फिर वाकई में 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ था, क्योंकि देखा जाए कि जब कल सेमीफाइनल मैच होता है तो वहाँ पे 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट को हरा करके फाइनल में पहुँचती है, और आज अचानक से जब फाइनल मैच होने वाला होता है उससे कुछ समय पहले ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि विनेश फोगाट अब डिस्क्वालीफाई हो गई। यानी कि भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और पूरे भारत एक उम्मीद के साथ विनेश फोगाट तरफ देख रही थी कि आज कहीं ना कहीं भारत को मेडल जीत करके वो जरूर ला करके देंगे। लेकिन जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया विनेश फोगाट को, तो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के मन में एक निराशा है, और जिस तरह से लगातार एक उम्मीद थी कि आज भारत गोल्ड जीतेगा, अब वो साफ हो गया कि भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी ये उम्मीद की जा रही है और लगातार लोग कह रहे हैं कि कम से कम सिल्वर मेडल देना चाहिए। लेकिन जब रूल जो है ओलंपिक का, वो रूल ये कहता है कि जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको कोई भी मेडल नहीं दिया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि यदि गोल्ड मेडल नहीं दिया गया तो सिल्वर मेडल कम से कम विनेश फोगाट को देना चाहिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जब 3 बजे खेल मंत्री इस पे बयान दर्ज करते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और विनेश फोगाट का जो टूटा हुआ हिम्मत कह सकते हैं, क्योंकि एक उम्मीद रहती है खिलाड़ी को सबसे अधिक, वो बहुत ही मेहनत से वहां तक पहुंची है, क्योंकि खासकर हमने विनेश फोगाट का पूरा जर्नी की बात की थी, तो किस तरह से 9 साल के पोस्ट किया है और एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए अगर वो नहीं मानते हैं, और साथ ही हस्तक्षेप करने की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि इस मामले में भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका ओलंपिक्स का बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने संजय सिंह का ट्वीट देखा है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित कर दिया विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट एक इतिहास रचने वाली थी, लेकिन इस तरह से अचानक उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो भारत को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और यदि हस्तक्षेप में ठीक है दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच करण भूषण सिंह का बयान सामने आया, वो भी आपको सुनवा देते हैं।
हाँ जरूर फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। हाँ जरूर फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। और दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक देखिए, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि संजय सिंह का जो एक्सपोज था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अगर इस पर कुछ नहीं होता है तो ओलंपिक्स का विरोध भी करना चाहिए, बहिष्कार भी करना चाहिए। जी प्रियव्रत, जाहिर सी बात है कि अचानक से और इसी बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी ने